अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन ज़लाबिबिहिन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की तरक्की याफ्ता के दौर में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी जरूरी हो गई है, बल्कि इसका इनकार तो नहीं किया जा सकता। अलबत्ता असरी उलूम के हासिल करने का जो तरीका राइज है और नौजवान लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करती है, ये तरीका सही नहीं है। जाहिर ये है कि जब नौजवान लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करेंगे तो वह कभी भी गुनाहों से बच नहीं सकते, और फिर असरी उलूम हासिल करके खवातीन मुलाजिमत भी इख्तियार करती है, जहाँ गैरों के साथ आपसों में मुलाजिमत करनी पड़ती है। कभी रात ड्यूटी तो कभी दिन ड्यूटी, गोया एक तवील अरसा गैरों के साथ गुजारना पड़ता है, जहाँ गुनाहों से बचना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि पेट्रोल भी हो और माचिस भी लगाया जाए और आग न लगे ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि इस्लाम ने पर्दे को लाजिम और जरूरी करार दिया है। ये इसी वक्त हो सकता है जब मखलूक तालीम से एहतियात की जाए और मखलूक मुलाजिमत से बचा जाए। और इस्लाम ने तो घर की पूरी जिम्मेदारी मर्द के सर डाली है, फिर औरत को मुलाजिमत करने की जरूरत क्या है। हाँ, अगर मजीद पैसा कमाना मकसद है, क्योंकि पैसा भी वक्त की अहम जरूरत है, तो उसको इस्लामी कवानीन और ज़वाबित की रोशनी में पैसा कमाकर मासी हालत दुरुस्त की जा सकती है। पर्दे के साथ कोई काम करे उसे मना नहीं किया गया, और अगर कोई ऐसा हुनर हो जो घर के अंदर ही रहकर कर लिया जाए तो और भी अच्छा है। बल्कि आजकल की खवातीन को ऐसे हुनर भी सीखना चाहिए ताकि वो खुद भी कफील रहे और माशी हालत भी दुरुस्त रहे। दो बातें समझ लीजिए, एक तो ये कि माशी तरक्की में औरत का किरदार इंतहाई अहम, नागुज़र और फाल है, और दूसरा ये कि ये किरदार पसपर्दा है। माशी तरक्की में औरत की शिरकत और उससे बढ़कर उसके हिस्से का मतलब ये लिया गया है कि औरत घर से बाहर निकले और मुलाजिमत इख्तियार करे। गोया औरत की मुलाजिमत माशी तरक्की के लिए नागुज़र समझी गई है। खुद अमेरिका में मर्दों की मुलाजिमत की शरह 75% से घटकर 55-60% हो रही है, और औरतों की शरह मुलाजिमत बढ़कर 50% से ज्यादा हो रही है। गोया जिस्मानी जिम्मेदारी से इस्लाम ने औरत को बड़ी जिम्मा रखा था, मगरिब ने उस बोझ को औरत पर लादा। एक और अहम बात यह है कि वहाँ भी जो मियाँ बीवी या जो भी पार्टनर है, 8-10 घंटों की मुलाजिमत के बाद जब घर लौटने हैं तो घरेलू उमूर की जितनी कुछ भी इंजामदेही करनी हो वो उसी औरत से तवक्को की जाती है, जो खुद भी कई घंटों की थकान देने वाली मुलाजिमत करके घर लौटी है। देखिए, मर्द घर से बाहर निकले और मुलाजिमत इख्तियार करे तो कुछ ना कुछ मसाइल हल होते हैं, लेकिन जब औरत घर से बाहर निकलती है तो असल में हम्मा जहत मसाइल का आगाज होता है। मगरिब खातून खाना को अनुमान देता है, इस तरह बरसर रोजगार औरत की तारीफ पर पूरी नहीं उतरती। हाँ, वो घर में कितना ही काम करती हो और घर वालों की खिदमत में चाहे कितना ही मसरूफ रहती हो, लेकिन उसका माशी तरक्की में कोई किरदार तस्वुर नहीं किया जाता। बज़ाहिर इक़्तिसादी तरक्की और माशी सरगर्मियों में उसका बड़ा रास्त किरदार है, लेकिन अगर एक औरत अपने शौहर, भाई, बेटों और वालिदा को इस तरह आराम फराहम करेगी, घर के मर्द मिलकर एहसन अंदाज में काम करते हैं, तो क्या ये किरदार माशी तरक्की में शुमार नहीं होना चाहिए। अगर एक खातून सिलाई जानती हो और पकवान से वाकिफ हो, बजट के हिसाब से घर को चलाने की इस्तादाद रखती हो, इस तरह वह घर में आसूदगी और माशी तरक्की का बास बनती है। घर माशरे का एक बुनियादी उंड है, इसलिए अगर घर में तरक्की हो रही है तो क्या माशरा तरक्की नहीं करेगा। ये तस्वीर का एक ऐसा रुख है जिससे हमें सोचना चाहिए। मगरिबियत ने खवातीन की फलाह के लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया है वह बजाय खुद बिगाड़ का रास्ता है, और अब तक के हकाइक इसकी तायीद कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इल्हामी तालीमात के बगैर इनकी कोई तस्लीम मुमकिन ही नहीं है, और न कोई मॉडल काबिल हो सकता है।
ये बात भी सही है कि दुनिया का कोई कानून आयन मुल्क नजरिया मर्द और औरत यानी मियाँ और बीवी के दरमियान इंसाफ और अदले पर बनी ताल्लुकात, हुकूक और फराइज और तवाज़ुन को बयान नहीं कर सकता। इस तवाज़ुन को सही तौर पर बयान करने के लिए इल्हामी तालीमात का होना जरूरी है और इस वक्त रोए ज़मीं पर इस इल्हामी तालीमात सिर्फ इस्लामी के पास है और इस्लाम ने मर्द और औरत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए जो उसूल और कवानीन बयान किए हैं वही उसूल लागू करने के लायक है और उन्हीं कवानीन पर हम पाबंदी करते हैं। माशरे की तबाही को दूर किया जा सकता है और साले माशरे की तश्कील की जा सकती है। औरत ने जब घर से बाहर कदम रखा तो फितने के दरवाजे खुल गए। औरत पर्दे में रखने की सह है न कि उसको रोजी कमाने की जिम्मेदारी देकर मुसीबत में मुब्तला की जाने की। औरत की तकलीफ खालिक कायनात ने कुछ इस तरह बयान की है कि वो घर के छोटे छोटे काम अंजाम दे। अब मैं इन्हीं चंद बात में अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।